कंपटीशन तो बहुत बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं अप डाउन हमारे मन में भी चलते ही होंगे। कभी लगता है कि अच्छा कर रहे हैं, कभी लगता है कि ठीक नहीं कर रहे हैं। ऐसे अप्स डाउन्स को मैनेज कैसे करते थे? डीटीएस को देने के बाद में जब नीट का एग्जाम देने गए तो क्या अंतर लग रहा था? पेपर बहुत इजी था। जल्दी से फोटो भेज दो, मेरे को स्टेटस लगाना है, सबके फोन आ रहे थे, सबको बताना है। एक बार हुआ था ऐसा। अच्छा। मेरे मार्क्स कम होने लगे थे तो फिर बाद में मैं ऐसे रोने भी लगी थी और फिर एक महीना खराब हो गया था मेरा उस चक्कर में। नमस्कार, मैं विष्णु पारिक आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर और बहुत सारी सफल कहानियों के साथ मैं आपसे मिलता रहा हूं। आज एक और सफल कहानी से आपको मिलाता हूं। हम सब जानते हैं कि राजनीति के एक शलाका पुरुष राजस्थान से हुए, जिनको सब बाबूसा कहते थे, भैरव सिंह जी शेखावत। उनका गांव है खाचरियावास, उसके बिल्कुल पास में एक छोटा सा गांव है रामजीपुरा। वहाँ की एक बिटिया है खुशबू जांगीड़। उसने अपनी मेहनत से, अपनी सफलता से अपने परिवार में, अपने गांव में एक नई खुशबू को जन्म दिया है। और वो ये है कि इस बिटिया ने नीट यूजी 2024 में 696 अंकों के साथ में उसको क्रैक करा और डॉक्टर बनने के अपने सपने की ओर एक कदम बढ़ाया। बहुत बार हम सब लोग देखते हैं कि एक समय था जब पहले एक बहुत समय में बेटियों को नहीं पढ़ाते थे, पर क्षमताएं तो ईश्वर सबको बराबर देकर के भेजता है। वर्तमान समय में जब पेरेंट्स में जागृति आई, उन्होंने बेटियों के साथ काम करना प्रारंभ करा, उनको पढ़ाना, उनको उत्साह देना शुरू किया, तो बेटियों में ने भी नए कीर्तिमान रचे। परिवार की ये पहली बिटिया है जो डॉक्टर बनने जा रही है। पापा सरकारी सेवा में अवश्य हैं, ताऊ जी हैं, वे अपना पुश्तैनी काम करते हैं। हम घरों को सुंदर बनाने के लिए कितने अच्छे अच्छे हम फर्नीचर बना सकते हैं, ये सारा काम था। पर परिवार की जो परंपरा है उससे अलग हट करके और एक नई विधा में अपना हाथ आजमाना, इसके लिए साहस भी चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए। खुशबू ने उसको करके दिखाया। तो हम मैट्रिक्स नीट डिवीजन की ओर से इनके पूरे परिवार को बधाई देते हैं। ताऊ जी को बहुत बहुत बधाई, खूब खूब नमस्कार आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई साहब। पर सबसे पहले मैं ताऊ जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। परिवार में ये पहली बेटी है जो मेडिकल में जाने की ओर बढ़ी है। बाकी एजुकेशन में रहे हैं, व्यवसाय में सब रहे हैं, पर मेडिकल की ओर इसका कदम बढ़ा तो इसकी खुद की इच्छा थी कि परिवार की तरफ से कुछ इसको गाइडेंस दिया गया? परिवार की भी दिलचस्पी थी। अच्छा, इसकी भी थी, खुद की भी थी। पढ़ने में अच्छी थी ये? अच्छी थी, शुरू से अच्छी थी। शुरू से ठीक थी। तो आप लोगों को ऐसा लग गया होगा कि अच्छी संभावनाएं हैं तो कुछ अच्छी दिशा इसको दी जाए। ये तीसरी चौथी क्लास से हमको ऐसे उम्मीद थी कि आगे तक ये कुछ बनेगी। ठीक है, वो सपना आज पूरा हो गया। बहुत बढ़िया, हम बहुत खुश थे। बिल्कुल, आई एम वेरी हैप्पी, दैट्स ग्रेट, आई लाइक इट। बिल्कुल बिल्कुल, गुड, बहुत अच्छी बात है। और हैप्पीनेस दिखती भी है, क्योंकि जब हमारे बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो वो शब्द, आपके चेहरे के भाव सब बदलते हैं। और खुशी क्यों ना हो, यदि परिवार की बेटी जो है वो यदि इतनी अच्छी मार्क्स के साथ में 696 बहुत अच्छे नंबर है। एक ताऊ जी और बैठे हैं बाईं ओर, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। बच्चे जब अच्छा करते तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और जब बेटी ने ऐसा करा तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप तो अपने पुश्तैनी व्यवसाय में तो बहुत सारे लोग आपसे मिलते जुलते होंगे, सब बधाई दे रहे होंगे, मिठाई की डिमांड कर रहे हैं। वो तो कर ही रहे हैं ना। मिठाई खिलाने का वक्त भी है और खिलाई भी जानी चाहिए। खुशबू से बात करते हैं। खुशबू, परिवार में मेडिकल की ओर कभी कोई नहीं बढ़ा। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम अपनी परंपराओं को, विरासत को फॉलो करते हैं। हमें लगता है कि चलिए पापा टीचर है तो हम भी टीचर बन सकते हैं, या हमें लगता है कि हमारा पुश्तैनी व्यवसाय है उसमें हम भी कुछ अपना कर सकते हैं। मेडिकल की ओर जाने का आपका मन कब हुआ, या कब आपने सोचा कि मुझे ऐसा करना चाहिए? मेरे पापा, उनको पता था कि ऐसा होता है कि हम आगे जाते हैं तो कंपटीशन होता है और एग्ज़ाम देनी होती है, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर तो मेरे को बचपन से ही बनना था। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि नीट की एग्ज़ाम देनी होती है, ठीक है। और फिर स्कूल में भी बताते हैं, तो उससे फिर पता चलता है। तो आपने 10th 12th कहाँ से किया? 10th गाँव के स्कूल से। यहीं से, ठीक है। और 12th भी यहीं से किया? 12th सीनियर स्कूल से। सीनियर स्कूल से किया, गवर्नमेंट स्कूल से। सरकारी स्कूल में मतलब आपकी स्टडी रही यहाँ पर। उसके बाद में फिर सीकर गए आप 12th करने के बाद में। सीकर में मैट्रिक्स नीट डिवीजन में कैसे आना हुआ? पापा के दोस्त थे तो उन्होंने कहा कि वही अच्छी है, तो पापा ने फिर हमें भी वहीं दिला। चलो, पापा ने तो कह दिया कि अच्छी है और आपका एडमिशन भी करा दिया। अब आपका एक्सपीरियंस क्या? तो आप पढ़े हो वहाँ पर? बहुत अच्छे है उसको कॉलेज। अच्छा लगा? यहाँ पढ़ करके गए और वहाँ पढ़ाई करी, दोनों में कुछ अंतर लगा आपको? अंतर तो है। क्या अंतर था? एक तो ना प्रैक्टिस अच्छी होती है, टीचर भी अच्छे होते हैं और वो ध्यान भी देते हैं, पर्सनली भी पूछते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। आपको कभी दिक्कत आती थी तो सर से मिलते थे जाकर के? डाउट काउंटर पे मिलते या पर्सनली भी मिलते कभी? डाउट काउंटर पर भी, पर्सनली भी। जर्नी जो रहती है ये थोड़ी सी लंबी भी होती है और थोड़ी सी टफ भी होती है, क्योंकि
हमको पता होता है कि लगभग इस बार तो 24 लाख के आसपास लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, पर 20-25 लाख लोगों के बीच में हमें फाइट करनी है, तो कंपटीशन तो बहुत बड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं अप डाउन हमारे मन में भी चलते ही होंगे, कभी लगता है कि अच्छा कर रहे हैं, कभी लगता है कि ठीक नहीं कर रहे हैं। ऐसे अप्स डाउन्स को मैनेज कैसे करते थे? एक तो मेरे टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स कम होते नहीं थे, अच्छा। तो उसकी वजह से ना वो टेंशन तो होती नहीं थी। क्या एवरेज चलता था? मेरे 650 प्लस चलते थे ऑलवेज? हाँ। ठीक है। एक साल मतलब 2 साल ही प्रिपरेशन की, हाँ। तो फर्स्ट ईयर मेरे 600 प्लस चलते थे और सेकंड ईयर फिर मैं 650 प्लस करती थी स्कोर। ठीक है। तो वो और कभी कभी 700 प्लस होते थे, तो वो टेंशन तो थी नहीं कि ऐसा तो था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा, बस ऐसा था कि रैंक अच्छी आएगी नहीं, अच्छी कॉलेज मिलेगी नहीं, तो उसकी ज़रूर टेंशन होती थी। तो मैं ऐसे टीचर्स क्लास में कहते थे कि आपको अगर रैंक अच्छी लानी है ना, तो आपको कंपटीशन पूरे 25 लाख बच्चों का से नहीं है, पूरे केवल 5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे से जो सीरियसली उसको दे रहे हैं, जो जिन्हें रैंक भी लानी है अच्छी। सही बात है। तो वो वाला 25 लाख वाला तो फैक्टर वैसे हट जाता। और कोई टेंशन होती तो सर क्लास में टाइम पे मोटिवेशन भी करवाते थे, क्लास में भी देते थे, सेमिनार्स भी होते थे, तो उनमें भी ज़्यादा फिर वो वैसे भी मोटिवेट होते थे हम। और पर्सनली तो सर बुला लेते थे जब मार्क्स कम होते थे। क्लास रेगुलर लेते थे आप? कभी छुट्टी उट्टी करी है? कभी थोड़ी बहुत पर्सनल, कोई बहुत इमरजेंसी होगी तो आपने छुट्टी कर ली। टेस्ट वगैरह का क्या एक्सपीरियंस था आपका, माइनर का, मेजर का या डीटीएस वगैरह का? डीटीएस हमारे बहुत अच्छे गए थे, बहुत ही अच्छा पेपर बनाते थे सर। और माइनर्स में तो जैसा होना चाहिए सर को पता था कि ऐसा बनाना है, वैसा बनाते थे। डीटीएस को देने के बाद में जब नीट का एग्जाम देने गए तो क्या अंतर लग रहा था? पेपर बहुत इजी था। पेपर इजी था मतलब? हाँ। देखते लग गया होगा कि सिलेक्शन तो हो गया, रैंक कितनी आएगी वो बाहर जाके जोड़ेंगे। हाँ। पर ये लग गया था कि सिलेक्शन अपना मतलब इतना था कि 650 प्लस तो है, श्योर है, कोई 1-2 ऊपर नीचे होगा तो देख लेंगे, बाकी 650 प्लस है मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, मान लिया था। अच्छा, मान लिया था। हाँ। बहुत बढ़िया। जोड़ने से पहले वहाँ कहाँ हॉस्टल में रहते थे या रूम लेकर के रहते थे? रूम लेकर। तो रूम में साथ कौन रहता था? बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी आपके साथ ही गई? तो फिर वो सीकर ही रुकती थी? हाँ। आप और बड़ी मम्मी केवल दोनों रहते थे? मेरी बड़ी बहन भी। आपकी बड़ी बहन भी है, बहुत बढ़िया। मतलब बाकी लोग भी एजुकेशन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं अभी? नीट की तैयारी। वो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो बड़ी मम्मी थी तो खाने वाने की तो कोई दिक्कत होती नहीं थी। बड़ी मम्मी थोड़ी सख्त भी थी क्या, सुबह जगाने में या रात को सुलाने में? मतलब वो ना हमें कभी डिस्टर्ब नहीं होने देती थी। अच्छा। हमेशा ऐसे करती थी कि कोई भी ऐसे कोई मिलने के लिए आता था तो बस 1-2 घंटे बात कर लो, अब आ जाओ इधर, सब धीरे बोलो, उन्हें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। इस अनुशासन के बिना तो संभव नहीं था ना ये करना। ये बहुत अच्छी बात है। देखो, इससे एक बात तो सिद्ध होती है। मैं अभी ताऊ जी से बात कर रहा था, आज मैं पापा से मिला था, ताऊ जी से भी बात करी आपसे, बड़ी मम्मी वहाँ साथ में है, ताऊ जी वगैरह का भी है। मतलब हमारी जो सफलता होती है, हमारी एकाकी सफलता नहीं होती है, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, वो सब मिलकर के हमें बनाते हैं। तो आप डॉक्टर बनने के बाद में भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पूरी जो कायनात है, पूरी जो सृष्टि है, उसका हर तत्व हमारे को बड़ा बनाने में लगता है। तो आपको ये बहुत गहराई और जिम्मेदारी से इस बात को समझना पड़ेगा कि डॉक्टर होने का मतलब क्या होता है। क्योंकि अभी तो क्या हुआ कि अभी तो यात्रा शुरू हुई है, ये तो पहला पड़ाव था जो हमने पार करा है। 4 साल 5 साल हमारे कॉलेज के हम कितनी ईमानदारी और मेहनत के साथ में बिताते हैं, उससे सब कुछ तय होगा। इस जर्नी में जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि कई तरह के डिस्ट्रैक्शंस, डाइवर्जेंस भी हो जाते हैं। सोशल मीडिया हुआ, कई दोस्त हुए और हुआ, आपके साथ ऐसा कुछ रहा कभी? फ़ोन तो मैं चलाती थी बट इतना नहीं, जैसे मम्मी तो साथ रहती थी तो हमारे तो फ़ोन का वो दिक्कत होती नहीं कि ज़्यादा चला लिया तो क्या हो गया, तो वो तो उतना ही रहता था, जैसे खाने के टाइम पर देख लेते थे और तो फ़ोन देखने तो देते नहीं थे, बाकी ज़्यादा नहीं देखते हाँ, थे। क्योंकि मम्मी थी तो सोशल मीडिया से तो दूरी अपने आप ही बन गई। पर सोशल मीडिया तो मोबाइल में होता है, वो घर वाले बैठे बैठे में वहाँ तक पहुँच सकते हैं। पर चलिए, अच्छा करा आपने, तो वो फ़ोन ही नहीं देते, फ़ोन ही देते थे, ये सबसे अच्छी बात है, फ़ोन नहीं देते थे। और यदि मैं ये बोलूँ कि आपकी इस पूरी जर्नी की, अब तो चूंकि आपने इस जर्नी को कंप्लीट किया है तो कुछ फाइंडिंग्स होती है, हम लोग जब इस जर्नी को करते हैं तो कुछ सीखते हैं वहाँ से। आपने एक अच्छी मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम को आपने फाइट करा, उसको क्लियर भी करा। आपके क्या फाइंडिंग्स, आपको क्या लगता है ऐसी एग्जाम्स की कोई तैयारी लोग करें तो उनको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? एक तो आपको प्रैक्टिस रोज करनी है, जो क्लास में पढ़ाया जाता है ना वो घर पे आके, मैं हमेशा पढ़ती थी, चाहे पीछे का रिवाइज करूँ ना करूँ, पर आज जो पढ़ाए ना वो क्लास में पढ़ाए वो घर पे जाके जरूर रिवाइज करना होता है, और उसका जो मॉड्यूल होता है वो भी करना होता है। वो मतलब डेली का काम डेली करो। हाँ। किसी दिन छूट गया तो उसको समय निकाल करके कवर करो, पर डेली वाले को मत छोड़ो। हाँ, एक ये बहुत बड़ी फाइंडिंग हो गई। और कुछ आपको लगता है?
और एक है ना, जैसे मार्क्स तो कभी कभी कम होते थे, जैसे 680 से मेरे कम मार्क्स होते थे ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो वो मार्क्स कम होते थे, तब भी ऐसा लगा कि ऐसे उस टाइम पे तो ऐसा लगता था कि ये बहुत बुरा हुआ, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जब अगली टेस्ट देने जाते थे तो पता चला वो गलतियां हमने की, तभी पता चला कि इस बार वो गलती नहीं करनी है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए गलतियां भी जो उसे सीखा। बिल्कुल सही कह रहे हो। और देखो सफलता असफलता दोनों साथ साथ में चलते हैं। आज दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति को आप देखोगे तो जितनी बार सफल हुआ है उससे कई गुना असफल हुआ है, तब जाकर के वो एक बड़ा नाम बना है। तो असफलताएं निश्चित रूप से हमारे मार्ग में आती ही हैं। और अब सर लोगों से मैं कई बार मिलता हूं तो कहते हैं कि बच्चों से यही कहते हैं कि यदि एक बार किसी टेस्ट में मार्क्स कम आ गए तो चिंता मत करो, अगला टेस्ट फिर होगा, उसके अगला फिर होगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और उसको आपने फॉलो करा। एक बार हुआ था ऐसा। अच्छा। मेरे मार्क्स कम होने लगे थे तो फिर बाद में मैं ऐसे रोने भी लगी थी, और फिर एक महीना खराब हो गया था मेरा उस चक्कर में। अच्छा। लास्ट के टाइम पे मेरे मार्क्स आते नहीं थे। फिर मतलब सर भी मिले, सर ने भी कहा कौन से था। सर मिले? मान सर। क्या बोले? मान सर थे, अब्दुल सर थे, उन्होंने भी कहा था कि ऐसे मतलब ऐसे करने से तो कुछ नहीं होता है। सही बात है भाई। ठीक है, ऐसा कहता ना कि भाई क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्परेरी। फॉर्म तो हो सकता है इस समय हमारी आई और चली गई, पर क्लास है वो परमानेंट है। तो हो सकता है कि आप इस बार आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में विराट कोहली पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चला, कितनी आलोचनाएं हुई, क्योंकि वो क्लास तो थी पर फॉर्म नहीं थी। और जिस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल आया और इंडिया को जरूरत पड़ी उस दिन विराट कोहली चला, इतिहास में दर्ज हो गया। तो क्लास जो होता है वो परमानेंट होता है, इसलिए ये फेजेस तो चलते रहते हैं और आपने इन फेजेस को क्लियर किया। आगे ये सोचा है कि स्पेशलाइजेशन किस में करना है डॉक्टर बनने के बाद? रेडियोलॉजिस्ट, रेडियो में, वो जो रेडियो में? रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। अच्छा, रेडियोलॉजिस्ट बनना है। पर्टिकुलर वही क्यों? वो अच्छा है। मैंने अभी इतना देखा भी नहीं है। खैर देखो, अभी तो चीजें बहुत मैच्योर होंगी। अभी तो आप 4.5 साल बिताएंगे कॉलेज में, और वो बहुत आगे की कहानी है। मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी बस ऐसे कि जल्दी से फोटो भेज दो, मेरे को स्टेटस लगाना है, सबके फोन आ रहे थे, सबको बताना है। सही बात है। देखो, स्टेटस अच्छी चीज का लगाते हैं तो और मजा आता है। तो फिर तो स्टेटस लगाने के बाद में तो झड़ी लगी होगी कांग्रेचुलेशंस की। फोन भी की, फोन करना है, उनको करना है, वो ना नाराज हो जाए। ऐसा सबको बताना होता है। सबको बताना होता है। मम्मी को लग रहा होगा कि मैं डॉक्टर बन गई हूँ, क्योंकि बच्चे जब ऐसा करते हैं ना तो माँ को बड़ी खुशी होती है। उसका कारण ये लगता है ना कि माँ हमारे जीवन में एक ऐसा तत्व है जो हमारे निर्माण में सबसे ज्यादा उनका योगदान है। पिता का भी है, पर माँ के तो ब्लड से हमें ब्लड मिलता है, उनकी हड्डियों से हमारी हड्डियां बनती हैं, उनके मज्जा से हमारा शरीर बनता है। तो उनको ये लगता है कि सारा की जैसे जो खुशबू हो रही है या कर रही है वो मैं ही कर रही हूँ। बेटी डॉक्टर बन गई, कसोग लाग रही है? बढ़िया, बहुत खुश। तो इका सागे रहता क्या आपने? मरिए थोड़ा दिन इका दादाजी में। अच्छा। बस वो पप्पू बाहर बैठे ना बैठे। हाँ। बड़ा ताऊ जी बड़ी बहू, मैं बड़ी सागे रहता। 2 भाई और कड़े बिठाल बैठे है। बैठे मैं भी बड़ी बढ़िया पड़सी। मैं भी बड़ी के सागे लागा जान तो बनू ही पड़सी। बनू ही पड़सी। तो इका दादा मरता भी खा गया, बेटी डॉक्टर नहीं बने दी। अच्छा, तो आशीर्वाद देगा। भगवान आशीर्वाद देखो फड़को। हाँ। मैं आपसे बात करूंगा, आपकी बिटिया है खुशबू, और अभी ये बता रही थी बात करते समय कि मम्मी ने कहा फटाफट फोटो भेज, मुझे स्टेटस लगाना है। क्या उस समय जब आपको पता चला कि भाई वैसे तो आजकल मार्क्स जोड़ लेते हैं, तो ये आइडिया तो लग गया था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा? वो तो था ही। फाइनल रिजल्ट आया और ये पता चला कि 701 नंबर आए। वो 5 एक क्वेश्चन तो बाद में चेंज हुआ। तो उस समय क्या आपके अंदर उस समय उस मोमेंट को मैं चाहता हूँ कि आप बताएं हमें, कैसा था वो तो दोहरा ही नहीं सकता, मान लो वो तो खुशी अलग थी। ठीक बात है। ऐसा हो गया होगा कि जैसे पता नहीं सब कुछ भूल गई थी मैं तो। पूरा संसार बदला हुआ लगता है उस समय। जो रिजल्ट आया ना उस दिन तो मान लो खाना भी 9 बजे बनाया था। हाँ, शाम को। अच्छा। सब कुछ। हाँ, पूरा दिन छूट गया उस दिन। शाम को 5:30 बजे आया था वो जी। ऐसे स्टेटस लगाया फिर? लगाती तो सही। कितनी बधाइयां आई? ओहो पूछो मत, मेरे तो 3-4 घंटे तक तो मेरे से फोन से नहीं रहा था। किन लोगों को आपने फोन करके बताया? सबको अपने परिवार में? सबको, दीदी और को, जैसे इसकी बुआ को, सभी बुआ और को, और मेरे गाँव जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो सब देखे तो उसे सब फोन कॉल करती। जी। तो बहुत बढ़िया है यार, आपने जो संस्कार दिए बेटी ने उसको सही सिद्ध करके दिखाया। तो चलिए, मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ कि बेटी आपकी डॉक्टर बनी। आपके भी बहुत सारे मन के कुछ अधूरे सपने रहे होंगे, वो सारे इसने पूरे इस एक सफलता से कर दिए हैं। और मैं ताई जी को भी खूब बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ
कि आपकी जो बच्चियां और तैयारी कर रही हैं वो भी सफल हों, वो भी बहुत अच्छा करें। और ताऊ जी से बड़ा मजा आया बात करके। ताऊ जी ने कहा आई एम वेरी मच हैप्पी सर, दिस इज गुड, दिस इज नाइस, यू मस्ट बी हैप्पी बिकॉज योर डॉटर हैज डन समथिंग इनक्रेडिबल। मेहनत का फल मीठा होता है। सही बात है, और सबको मिलता है। मतलब खुशबू का नाम खुशबू है, पर इसने पूरे परिवार में खुशबू बिखेर दी। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है जी, 6 साल में पढ़े लिखे हैं। आपके समय की तो वो भी बहुत बढ़िया थी, उस समय की 6 साल में आज की 16वीं से बड़ी है वो। लेकिन लास्ट की परिस्थिति कुछ कमजोर होने की वजह से स्कूल छोड़ा। ठीक बात है, बाहर चले गए जी। कोरिया लोगों में रह जाता था। अच्छा, उनको हिंदी मालूम नहीं, हमें अंग्रेजी मालूम नहीं। सही बात है। जैसे भी अपन कोई भी सोसाइटी में बैठेंगे ना जी, अपने को भी थोड़ा बहुत असर होगा उसका। बिल्कुल होगा, 10% 20% कितना भी होगा जी। जब खुशबू दूसरी तीसरी में पढ़ती थी ना, जी, ये भाई हमको बोलता था खुशबू से इंग्लिश सिखाओ इसको। अच्छा, अरे भाई हमको खुद को हिंदी मालूम नहीं इसको। जी 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 लेकिन फिर भी हम ये बच्चे कभी भी आते हैं ना जी। तो इंग्लिश में ऐसा थोड़ा 1-2 वर्ड हमको याद है तो इसको ऐसा दोहरा देते तो ये भी बातचीत। कुछ दोहरा लेती है। और इनको अच्छा लगता। लेकिन आज जाके हमको इतनी खुशी है यानी जरूरत से ज्यादा। सही बात है, इसकी मेहनत फिर नहीं गई, हम भी खुश है, ये भी खुश है। बहुत बढ़िया है। तो तीसरी चौथी क्लास के बाद में हमारी भी ऐसी थोड़ी दिलचस्पी बढ़ी। चलो भाई नंबर अच्छे आ रहे हैं, स्टडी में इसका दिल है, इसका मतलब कुछ अच्छा करेगी फिर। बहुत अच्छा है। ठीक बात है। परिवार में आगे तो जाके नाम रोशन हो। हाँ बिल्कुल, परिवार की यदि बेटी ऐसा करती है तो हम सबके लिए गर्व की बात है, क्योंकि आप धन से प्रतिष्ठा कमा सकते हो, बहुत स्थायी नहीं होती। धीरे धीरे हमारी भी ऐसे दिलचस्पी लगने लगी। ये बाइक वाला भाई इसको थोड़ा आगे बढ़ने तो बढ़ो, तो इसलिए आज जो बना हम बहुत खुश है उसमें। बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी इसलिए बात है। खुशी पहले नहीं थी। हाँ बिल्कुल साहब। पहले खुशी इतनी होती थी 1-2 दिन चलो भाई नंबर अच्छे आ गए, 1-2 दिन वो खुशी रहती थी। अब ये परमानेंट है, अभी परमानेंट परमानेंट है बिल्कुल। अब संतोष अब आप कह सकते हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर है साहब, तो वो अपने आप में ठाट से कहिए। बड़े ठाट से कहेंगे, ये हमारे साथ परमानेंट जुड़ने वाली बात है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह के गए कि आपसे शिक्षा एक ऐसा हथियार होता है जो आपके पास आ गया तो आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई बटा से नहीं सकता। और वो आपके साथ एक चीज़ और होती है, मैं कई बार बच्चों को क्लासेस में भी कहता हूँ या जब मिलते हैं कि ये जो तैयारी का 1 साल होता है, इस 1 साल को आप अच्छे से कर लीजिए, फिर आपको जो मिलेगा वो आपसे कभी कोई छीन नहीं पाएगा। वो आपके साथ जीवन भर रहेगा, परमानेंट रहेगा, और वो आपकी थाती बन करके, आपकी एसेट बन करके आपके साथ में चलेगा। सब कुछ छीन सकते हैं, शिक्षा नहीं छीनी जा सकती। नहीं छीनी जा सकती, बिल्कुल सही बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों की मेहनत की वजह से, आप लोगों की गाइडेंस की वजह से खुशबू वहाँ तक पहुँची है, तो ये बहुत अच्छी डॉक्टर बने, परिवार का नाम भी रोशन करे, और एक ऐसी डॉक्टर बने, ऐसी सेंसिबल डॉक्टर बने कि जिसके पास आकर के पेशेंट्स की बीमारियां आदि तो इससे मिलने पर दूर हों, आदि अपने अध्ययन के माध्यम से उनको ठीक जैसे करे। क्या होता है, कभी बच्चा अगर पढ़ने में कुछ होशियार है ना जी, तो उसके पीछे वो टीचर की भी दिलचस्पी बढ़ती है। हाँ नहीं यार ये बच्चा होशियार है, बिल्कुल, इसका एक्सपीरियंस थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात तो है। दोनों की अगर दिलचस्पी अच्छी रहेगी ना तो ही आदमी आगे बढ़ सकता, नहीं तो नहीं। अरे यार जाने दो, तो यानी जाने दो यानी वो गया, वो नहीं हो पाएगा उसका। सही बात। दोनों की इंटरेस्ट नहीं है दोनों को। अच्छा बच्चा कुछ करेगा तो डेफिनेटली वो अच्छा होगा ही। अगर टीचर उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा ना, जी अरे यार ये तो ऐसे ही करते हैं बच्चे लोग, जाने दो, जी, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर बच्चा दिलचस्पी लेता तो टीचर को भी दिलचस्पी उसको पढ़ाने का मन बच्चा करता है, और होशियार अच्छा है, इसको लगता थोड़ा है और एक्सपीरियंस अच्छा करवाया जाए, ठीक तो है। उसकी भी तो दिलचस्पी बढ़ती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप सबको, पूरे परिवार को खूब खूब बधाई। खुशबू आपको भी बहुत बहुत बधाई। खूब मेहनत करिएगा, और मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आपको वहाँ पर भी जैसे ये मान लेना है कि ताई जी मेरे पीछे खड़ी हैं, मम्मी मेरे पास खड़ी हैं, फिर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आज हमने खुशबू से बात करी। बहुत छोटी सी बिटिया है, अभी जीवन के आरंभिक दिनों को सीख रही है, समझ रही है, मैच्योर हो रही है, पर इसने अपने आप को संयमित करते हुए एक बड़ा रिजल्ट अपने लिए सृजित किया। परिवार के लिए भी बहुत खुशी की बात हुई। ताऊ जी की से बात हम कर रहे थे, ताऊ जी से हमने सुना तो इनका बड़ा मतलब मन है कि हाँ, हम बेटी ने हमें कुछ ऐसा उपहार दिया है जिसकी हमें आवश्यकता थी, और ये जीवन पर्यंत हमारे साथ रहने वाला है। यदि आपके भी बच्चे ऐसे हैं, आपकी बिटिया भी ऐसी है जिसमें क्षमता है कि वो कुछ अच्छा कर सकती है, तो उसको मार्गदर्शन दीजिए, सही जगह से उसको आगे की दिशा मिल सके ऐसे योग्य शिक्षकों के हाथ में सौंपिए। निश्चित रूप से वो भी बड़ा इतिहास बना सकती है। आपके बच्चों में, आपके में ऐसा मन है कि आप में से कोई डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, अच्छी स्कूलिंग करना चाहिए, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि मैट्रिक्स में आइए। हमारी मैट्रिक्स जेई एकेडमी, नीट डिवीजन और स्कूल, वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूरे दिलो जान के साथ में लगेंगे।
आप मेहनत करेंगे उससे दुगनी मेहनत हम लोग करेंगे और बड़े सपनों को अपने जीवन में यथार्थ रूप में उतारने का प्रयास करेंगे। फिर से पूरे परिवार को, आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।